ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर 3 कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटी इक्वेशंस का। ठीक है, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली रूट्स के लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 गिवन। ठीक है, ये b इज ग्रेटर देन है। ठीक है, ये ले लेते हैं b इज ग्रेटर देन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी b इज ग्रेटर देन ए ले लेते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों रूट्स की लोकेशन बताना है। ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं, बोथ रूट्स लाई इन a से इन्फिनाइट। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है बोथ रूट्स लाई इन b से इन्फिनाइट ले लेते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से a ले लेते हैं। बोथ रूट्स लाई a से b। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन ले लेते हैं वन रूट इन माइनस इन्फिनाइट से a और अदर रूट इन b से इन्फिनाइट। ठीक है ना। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। सही है, 2 क्वेश्चन है। हमारा जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 गिवन b इज ग्रेटर देन। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारा सिर्फ इक्वेशन इतना होता x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ बेटा हमारे दोनों रूट्स क्या क्या है, a और b है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, a और b चलेगा ये चीज़। ठीक है, a b इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा y हो गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसमें हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है। अब जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको नीचे लाना होगा। सही है, इसको पकड़ के हम नीचे लाएंगे। सही है, और जब नीचे लाएंगे तो हमारे दोनों रूट्स का लोकेशन क्या होगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाना है। अब a और b तो रहेगा नहीं। सही है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करें, +1 कर रहे हैं, इसको पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, पहले केस में क्या हो जाना है, अगर नीचे लाएंगे तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा ये। सही है ना। और अगर +1 करेंगे तो ऐसा चला जाएगा। सही है, इजी। ठीक है, तो हमारा पहले रूट्स क्या था, a और b था। अब हमारा इस केस में +1 वाले केस में रूट्स हमारे a और b के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, बोथ रूट्स लाइन a एंड b। और इस केस में क्या हो जा रहा है, एक रूट b से इन्फिनाइट के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे, और एक रूट माइनस इन्फिनाइट और a के बीच में लाई करेगा। इजी है। ठीक है ना, तो उसको रिलेट कर लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 वाले में 1 रूट इन माइनस इन्फिनाइट से a एंड अदर रूट इज b से इन्फिनाइट। और इस केस में क्या हो जाएगा, +1 वाले में बोथ रूट्स लाइन a एंड b। तो लोकेशन, रूट्स का लोकेशन चेंज हुआ ना, तो ये लोकेशन की बात हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारे बेस्ड होगा लोकेशन ऑफ रूट्स। इजी है। ठीक है, चलो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो एक हम रियल कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, k हमारा रियल कांस्टेंट है, k बिलोंग्स टू R। हमने एक रियल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है। सही है, और रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ले लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, हर एक केस में बीटा को अल्फा से बड़ा, ये देखो प्री डिफाइन कर दिया है। ओके, सही है, यहाँ पे प्री डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा हमारे क्या है, रियल है ना, तभी तो ये रिलेशन है। ठीक है, अल्फा बीटा भी हमारे क्या है, रियल है। ठीक है, तो ऐसा, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, रियल नंबर k भी हमारा रियल नंबर है। अब k कहाँ कहाँ हो सकता है, k यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, k हमारा अल्फा बीटा के कहीं बीच में हो सकता है। ठीक है, कहीं भी बीच में। सही है, तीसरा केस बेटा क्या हो सकता है, k हमारा यहाँ पे कहीं हो सकता है। सही है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो लोकेशन केस 1। ठीक है ना, केस 1 ये हुआ इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन द रियल नंबर k। ठीक है, दोनों रूट्स k से छोटे हों। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, व्हेन रियल कांस्टेंट k लाइज समवेयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और तीसरा केस क्या है, व्हेन बोथ द रूट्स अल्फा बीटा ग्रेटर देन रियल कांस्टेंट k। ओके, सही है, तो इन तीनों केसेस को अलग अलग एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, केस 1 इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। अच्छा बेटा, इस केस में ठीक है ना, अब ग्राफ केस 1 इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ ऐसा भी हो सकता था। सही है ना, उस केस में a अल्फा बीटा k हमारे यहाँ पे
ठीक है, इस केस को देखते हैं, ठीक है ना, इस केस को। यहाँ पे a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे कहीं -b/2 होगा x की वैल्यू, तो ये हमारा -b/2 है, ठीक है। k हमारा -b/2 से बड़ा है, ठीक है, ये लिख देते हैं, इजी। हमारा ऐसा भी हो सकता है, हमारा हो सकता है ये कि भैया अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, ये भी तो केसेस हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बीटा इज, चलो ये केस लगा देते हैं, ठीक है, तो दोनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे, तो ये भी केस हो सकता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों रूट्स रियल है, चलेगा ये चीज़, ठीक है। डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ओके। इस केस में बेटा देखते हैं, इस केस में एक और चीज़ है, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इसको भी लिख देते हैं, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इजी। इस केस को स्टडी करते हैं, इस केस में क्या है, ए इज लेस देन 0, यहाँ भी के इज ग्रेटर देन -b/2 है, ठीक है ना, ओके। इस केस में भी बेटा क्या हो सकता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो रही है, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेस देन 0, इजी, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके एक रिलेशंस लिखते हैं, ठीक है, दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके एक रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ के भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाना है, ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये क्राइटेरिया लगा देंगे, कंडीशन है। सेकंड, k ग्रेटर देन -b/2 है, दोनों केस में है, ठीक है, तो k इज ग्रेटर देन -b/2 है, दूसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है। और तीसरा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीनों मतलब दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके एक सिंपल सा रिलेशन आ गया। बेसिकली व्हेन अ रियल कांस्टेंट k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, या दोनों जो रूट्स हैं हमारे वो रियल कांस्टेंट k से छोटे हैं, तो उस केस में हमारा a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन -b/2 है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके हम लोग एक कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट निकाल लेंगे, सही है चीज़, ठीक है। तो इस केस में ये ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी एप्लीकेशन है। अब इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर इसको स्टडी करेंगे, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन रियल कांस्टेंट k, सही है, ओके। तो इसमें भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है, अल्फा बीटा k हमारा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स भैया बराबर हैं और k हमारे यहाँ है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों रूट्स बराबर हैं और k हमारा यहाँ हो सकता है, सही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टच किया जाए, ठीक है, रूट्स इक्वल। नाउ तो पहला कंडीशन इसके लिए देखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के लिए a इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k की वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं -b/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई, -b/2 से छोटी आई, चलेगा, ठीक है। और d की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, सही है, इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब इसको, अच्छा ये इन दोनों ग्राफ्स के लिए था, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड इसके लिए देखते हैं, इन दोनों के लिए a यहाँ पे लेस देन 0 है, सही है। एफ ऑफ k की वैल्यू क्या है बेटा, देखो लेस देन 0, ठीक है, तो एफ ऑफ k की वैल्यू भी लेस देन 0, यहाँ पे -b/2 है, k की वैल्यू क्या हो जानी है, -b/2 है, ठीक है, इससे छोटी, और d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर दोनों को मर्ज करके रिलेशन बनाते हैं, ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो केस आएगा, ठीक है, वो क्या आ गया, a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज वॉट, k इज लेस देन -b/2 है, एंड थर्ड इज वॉट, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहला वाला केस कब निकला था, जब हमारा k जो था रियल कांस्टेंट दोनों रूट से बड़ा था, और ये तब निकला है जब हमारा k जो है दोनों रूट्स से रियल रूट से छोटा है, सही है, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है, ये दोनों बेटा सेम आया, ये सेम आया, यहाँ पे बस अंतर आया, यहाँ पे k इस साइड था तो k इज ग्रेटर देन -b/2 है, इस केस में k यहाँ पे है तो k इज -b/2 है, ठीक है। तो इजी टू मेमोराइज, रिलेट करेंगे तो चीज़ें आसानी से ध्यान रहेंगी, ठीक है ना। यस, आई होप समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो तीसरे केस को स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ अब ये वाला केस कि अगर हमारा k कहीं है रियल कांस्टेंट के लाइज समवेयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है,
कहीं कहीं भी लाई कर रहा है इनके बीच में अल्फा बीटा के। इस केस में बेटा ध्यान देना है हमें, डी जो होगा, ठीक है, पहले केस की बात करते हैं, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ के की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। क्या यहाँ पे हम k और माइनस बी बाई 2a में कुछ ला सकते हैं क्या इन इक्वेशन, यहाँ पे इन इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है k और माइनस बी बाई 2a में, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला है k लाइज समवेयर इन बिटवीन, सही है बेटा। k अगर सपोज हमारा माइनस बी बाई 2a यहाँ पे है, ठीक है, तो k हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो k और माइनस बी बाई 2a का इन इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है। और d हमेशा क्या आएगा बेटा, बताओ, d हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज k कहीं बीच में है अल्फा बीटा के, तो ये वाला केस तो आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर टू बीटा हो जाएगा तो k कहीं बीच में आ नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, ओके। ऐसे ही सिमिलरली इस केस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे a क्या है, लेस देन 0 है, f ऑफ k बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, ठीक है, और d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। नाउ एक जनरल बनाना अपने को, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, ठीक है। तो थर्ड केस यहाँ पे लिख देते हैं, तो a इंटू एफ के ध्यान से देखेंगे क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, और d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ओके, ठीक है, ओके। तो जनरलाइज किया, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जब हमारा रियल कांस्टेंट k वाज लाइंग बियॉन्ड अल्फा बीटा, मतलब दोनों रूट्स अल्फा बीटा से बड़ा था, दोनों जो k की वैल्यू थी दोनों रूट से बड़ी थी, k यहाँ पे था। इस केस में क्या था, k हमारा इस तरफ था, ठीक है, व्हेन द रियल कांस्टेंट k इज लेस देन बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। एंड थर्ड केस क्या है, जब हमारा k जो होगा लाइज समवेयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इजी है, तो उस केस में d ग्रेटर देन 0 का केस आएगा, ओके। आई होप समझ में आई चीज़, ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट केस और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें एक केस और देख लेते हैं बेटा, ठीक है, जैसा एक ये केस हो सकता है और एक ये केस हो सकता है, ठीक है। ऐसा अगर ये बोल दिया जाए कि हमारा व्हाट शुड बी द कंडीशन कि इफ वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, सही है, एक रूट हमारा पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, ठीक है। तो सपोज हमारा नेगेटिव रूट ये वाला है और ये पॉजिटिव रूट है, ठीक है, सिमिलरली ऐसा, ठीक है ना। तो उस केस में इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, यहाँ पे बेटा हमारा d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे d क्या है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे k कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, बस ये बोला गया है फाइंड अ कंडीशन इफ फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आ रहा होगा, सही है ना चीज़। तो सपोज हमारा यहाँ पे कहीं 0 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा 0 है, उस केस में हमारा k की वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो f ऑफ 0 इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में f ऑफ 0 क्या आ रहा है, लेस देन 0, ठीक है ना, नीचे में यहाँ पे f ऑफ 0 क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब फिर से जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ 0, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो a इंटू एफ 0 इज लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कौन सा केस, मतलब इसी का केस है इसको, ठीक है ना, ठीक है ना चीज़, ये जनरल केस था, ये एक स्पेशल केस है व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। तो उस केस में हमेशा बड़ा ध्यान रखेंगे k की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 लेके अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है, जब हमारा एक रियल कांस्टेंट k लाइज समवेयर ऑन अ रियल नंबर लाइन, ठीक है, अल्फा बीटा के आगे में था या पीछे में था या कहीं बीच में था, और एक केस जब एक रूट हमारा पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, ईजी है, ठीक है। अब कुछ इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ओके। x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ m, ठीक है, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ m व्हेन, पहला क्वेश्चन है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ए वाला। यहाँ बेटा हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, दोनों जो रूट्स हैं वो 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे हो गया, हमारा k यहाँ पे क्या है, 2 है, सही है ना ये चीज़, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कहीं क्या आना है, माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू हमारा क्या है, जब कंपेयर करेंगे तो माइनस ऑफ m माइनस 3, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, m है, इजी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया,
माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो इसका माइनस करेंगे तो अपॉन 2a, ईजी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली हमारा क्या है, दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, तो डी हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है, हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं ना, सही है। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू बेटा क्या आएगी, पॉजिटिव, ऊपर में f ऑफ 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आगे में है तो 3 माइनस m बाई 2 इज ग्रेटर देन 2, ईजी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है अपने को। तो डी इज ग्रेटर टू 0 का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो दिस बिकम्स व्हाट, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर्स बना लेंगे तो दिस बिकम m माइनस 1 एंड m माइनस 9 इज ग्रेटर टू 0, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे बना दिया, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वी नो। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 1, ठीक है ना, इसको इंक्लूड कर सकते हैं यूनियन 9 से इन्फिनाइट, ईजी है, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब f ऑफ 2, ठीक है, f ऑफ 2 यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2m माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, माइनस m प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस m इज ग्रेटर देन माइनस 10 मल्टीप्लाइंग बाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, m इज लेस देन 10, ईजी है, ओके, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 माइनस m इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो माइनस m इज ग्रेटर देन 1, तो m इज लेस देन माइनस 1, ठीक है। अब इन तीनों को एक, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ये बोला है माइनस इन्फिनाइट से 1 और 9 से इन्फिनाइट, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, m इज लेस देन माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 का यहाँ बना लेते हैं, कुछ ऐसे जा रहा है, सही है। और ये क्या बोला, m इज लेस देन 10, m इज लेस देन 10, कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। अब कौन सा पोर्शन इन तीनों में क्या है, कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो कौन सा पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है ना बेटा, ये, ठीक है, ऐसा, सही है। तो आवर आंसर वुड बी लाइक माइनस इन्फिनाइट से माइनस 1, समझ में आई चीज़, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ अपना ग्राफिकल अप्रोच रखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया ये चीज़। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इजी, ठीक, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ भी a ग्रेटर देन 0, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस y एक्सिस को बना लेते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव दिया हुआ है ना, से अल्फा बीटा दोनों हमारे पॉजिटिव बोला गया इन्होंने, ठीक है। ये भी हो सकता था कि दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते थे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या हो गई, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों रूट्स पॉजिटिव है। अब ये बताओ यहाँ पे और क्या चीज़ दिखाई दे रहा है अपने को, f ऑफ 0 की वैल्यू बेटा क्या दिखाई दे रही है, ग्रेटर देन 0, ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, क्योंकि 0 पे जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2 हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस m माइनस 3 अपॉन 2, सही है। इस केस में यहाँ पे कहीं हमारा 0 है, तो m माइनस 3 बाई 2 किससे बड़ा होना है, ऑब्वियसली 0 से, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको लेंगे ठीक है ना। f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 रख दो, तो 0 माइनस m माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है, प्लस m, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज 0 0, तो m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक ये आया, एक ये आया, सही है। अब तीसरा क्या करना है अपने को, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अभी उन्होंने पिछले में भी किया था, तो m माइनस 3 का
होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था ना। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 m माइनस 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया था जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ आ गया था माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आया। ठीक है, जब डी का कंडीशन लगाया तो m ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 है, तो m ग्रेटर देन 0 ऐसा आया, और m इज ग्रेटर देन 3 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये ऐसा है। ठीक है, तीनों पार्ट कॉमन, अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसमें नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या हमारा माइनस इनफिनिटी से 1, ठीक है ना, 9, ये ऐसा गया, सही है। इसमें बोला गया m इज ग्रेटर देन 0, ऐसा गया, और m इज ग्रेटर देन 3। कौन सा पोर्शन इसमें तीनों कॉमन आ रहा है? ठीक है, दिस वन। ठीक है ना, तो m इज ग्रेटर देन 9, इजी। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल सा अप्रोच लगा दिया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि एक रूट जब पॉजिटिव हो और एक रूट हमारा क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 एक्स प्लस m इक्वल टू 0, सही है ना। ठीक है, वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। ओके, ठीक है, यहाँ पे a हमारा ऐसा, ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव रूट, ये पॉजिटिव रूट। अच्छा, तो d बेटा हमारा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें मेंशन्ड है कि भैया दोनों रूट इक्वल नहीं है। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव नेगेटिव बोला हुआ है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 0 होगा, तो इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव, लेस देन 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा हम लोग एक चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते कि जो हमारा माइनस v/2 है, 0 इस साइड है, इस साइड है। ठीक है ना, तो बस ये दोनों केस लगा देते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इनफिनिटी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। f0 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा m इज लेस देन 0। ओके, फिर दोनों को इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इधर से इधर, और m इज लेस देन 0, तो यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों केसेस के लिए आ रहा है, m इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लोकेशन के बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि जेईई में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, जो इजी टू सॉल्व होगा, कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिंपल ग्राफिकल एप्लीकेशन को करेंगे। ठीक है, अब कुछ और थ्योरी पार्ट देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब हम लोग कुछ रूट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस सिक्योरिटी इक्वेशन का यदि हमारा एक रूट है से अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, मेंशन्ड है, अल्फा बीटा हमारा क्या है, रियल, सही है, दिस इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, आयोटा हम लोग जानते हैं रूट के अंदर -1। ओके, if this quadratic equation has one of its root अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, तो इसके अदर रूट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो केस 1, अगर बेटा ए बी सी तीनों के तीनों रियल है, अगर ए बी सी तीनों के तीनों रियल है, ठीक है, तो अगर एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, वेयर अल्फा बीटा इज गिवन रियल, तो इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले तो जो आयोटा के साथ है, ठीक है, उसको नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाउ कम, क्यों? ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, then its other root would be alpha minus iota beta given ABC should be real। ABC रियल है तो इसका दूसरा रूट ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स। अब हम लोग बैकवर्ड चलते हैं। ठीक है, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, दोनों का सम क्या हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ये बेटा रियल है, ये रियल है, ठीक है, अल्फा भी रियल है तो ये रियल बराबर रियल, इजी। और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रियल प्लस रियल इक्वल टू रियल। ठीक है ना ये चीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो क्या ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी रियल है तभी दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, लेकिन यदि सपोज क्वेश्चन लाइक ऐसा आ गया आइटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, सपोज ऐसा है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है, सपोज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट मान लिया अल्फा प्लस आइटा बीटा है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा नहीं होगा, सही है ना, अल्फा माइनस आइटा बीटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन इज बिकॉज यहाँ पे बी और सी तो रियल है लेकिन ए हमारा रियल नहीं है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भैया कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, ठीक है। तो दूसरा रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ मान लिया जाए इसको, ठीक है, गामा मान लेते हैं। तो गामा प्लस अल्फा प्लस आइटा बीटा इक्वल टू -2/i, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? गामा की। इजी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट तभी होगा जब ए बी सी क्या हो? रियल हो, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। If ax square plus bx plus c equal to 0 has one of its root alpha plus iota beta where alpha beta belongs to R, then its other root would be complex conjugate, that is alpha plus iota beta given a b c should be real. ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन किया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, सही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सपोज हमारा एक रूट है m प्लस रूट n, ठीक है ना, ओके ना, ठीक है। ये हमारा कोई रैशनल है, ठीक है ना, m हमारा कोई रैशनल है और रूट n हमारा कोई सर्ड है, ठीक है ना, सर्ड इंडिसेस जानते हैं ना हम लोग, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, √11, √13, सही है, चलेगा ये चीज़। हमारा m रैशनल है, रूट n सर्ड है हमारा, ओके, सर्ड या इंडिसेस, ठीक है। नाउ इफ ए बी सी हमारा रैशनल है कोई, ठीक है ना, ए बी सी इज रैशनल, ओके, क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल। अगर ए बी सी हमारा रैशनल है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा एक रूट m प्लस रूट n है, ठीक है, तो हमारा दूसरा रूट क्या होगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट, दैट इज m माइनस रूट n। ध्यान देना, लेकिन ए बी सी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखते हैं हाउ कम, क्यों, फिर से बैकवर्ड चलते हैं। दोनों का सम बेटा क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, 2m इक्वल टू -b/a, ठीक है ना। m हमारा रैशनल है, ए बी सी रैशनल है, ओके, तो ये रैशनल इक्वल टू रैशनल। सिमिलरली अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो m प्लस रूट n इंटू m माइनस रूट n इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस n इक्वल टू c/a। ईजी है ना, ठीक है। रूट n हमारा सर्ट था, n तो हमारा रैशनल होगा, ठीक है, तो रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, रैशनल इक्वल टू रैशनल, ओके। लेकिन यदि नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भैया ए बी सी रैशनल नहीं है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो उस केस में ये इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने किया था कि मान लेंगे कुछ गामा, ठीक है ना, गामा प्लस m प्लस रूट n इक्वल टू -b/a, फिर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? गामा की। ईजी है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन इतना सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, ईजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं, ओके, ठीक है। अब इसमें बड़ा केस देखते हैं हम लोग कि हमारे जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, वो क्या होता है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2m, ठीक है। अब हमारा d इज ग्रेटर देन 0 है और d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है ना। और ए बी सी बेटा हमारा रैशनल है, ए बी सी हमारा रैशनल है, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ चलेगा, ये चीज़ ए बी सी हमारा रैशनल है, ओके। एंड डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी कोई चीज़ क्या आई? रैशनल टर्म आया, सही है। तो उस केस में हमारे दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे? रैशनल आ जाएंगे और डिस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंट या डिफरेंट या अनइक्वल, ओके, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ओके। इस केस में ये बहुत ही ईजी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, सही है चीज़, ठीक है। तो अब एक इस अभी के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लोकेशन ऑफ रूट्स किया था, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर किया था, रैशनल इरेशनल पेयर्स किया था, ठीक है, उसके बाद फिर ये परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारा था लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक में बेस्ड था, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है,
और चीज़ों को क्वेश्चंस अब हमारे के जो आगे के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, तो वो हम लोग क्वेश्चंस का देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे जो जेई के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वर्क हार्ड, ठीक है, एंजॉय स्टडीज़ एंड यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।